भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी, जस्टिस बी.आर. गवाई जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल श्री वेंकट रमणी जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कपिल सिब्बल जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तिगण, पूर्व मुख्य न्यायाधीशगण, उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आपको सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भली भांति परिचित हैं और तब बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere lawyer's document. Its spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी
बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत जी और कल्पना जी आज मेरे निवास स्थान पे आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मेरे इस निवास स्थान पे बहुत बहुत स्वागत है। देश में और आजादी के उनका शपथ 75 ग्रहण साल है। बाद भी सिर्फ शपथ ग्रहण में हम सब लोग जाएंगे। 3 करोड़ घर ही ऐसे थे और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले 5 साल उनके बहुत शुभ हों और करोड़ों लोग तब भी झारखंड के लिए अभी तक खूब विकास के काम करते आए हैं। ऐसे आने वाले 5 साल भी वो मुझे संतोष विकास की जो यात्रा है वो हमारी सरकार ने 5-6 साल मन जिसे कहूंगा कि वो अपने 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान देख रहे हैं कि हम लोग अभी संविधान की भावना को सशक्त किया है। निवास स्थान पर है साथियों, और आप सबको भी आप सभी जानते हैं बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान की मूल प्रति में भी सभी जगह प्रभु श्री राम पहुंच चुकी है कि झारखंड माता में सीता, चुनाव के बाद हनुमान जी, भगवान सरकार का बुद्ध, गठन होना है। भगवान महावीर, इंडिया गुरु गोविंद सिंह जी, सभी के चित्र हैं। जो उसकी प्रक्रिया 28 तारीख को प्रारंभ होगी। भारत की संस्कृति के प्रति कार्यक्रम को लेकर के मैं इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया इस दौरे में हूँ ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। साथियों को हम लोगों ने आमंत्रण, ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। देश के प्रधानमंत्री जी भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की, शरीक होने का आग्रह किया है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। इसके बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। धन्यवाद। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांग जनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हैं। साथियों, आज देश का बहुत ज्यादा जोर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर है।
एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब करीब 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है।